बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जलालुल उयून में है, एक शख्स सय्यदुश्शुहदा सय्यदुना हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो की पाक बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा, मेरा चचाज़ाद भाई था, आपस की लड़ाई की वजह से मैंने उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मकतूल के वरसा ने मुझे किसास तो माफ़ कर दिया, लेकिन अब उन्होंने दियत का तकाज़ा किया है कि तुम दियत दो। तो मुझे दियत देने की इस्तिताअत नहीं है, मेरी ताकत नहीं है। मैं आप जनाब सरापाए कमालात से इस्तिआनत माली की कवी उम्मीद रखता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने तुमसे चंद सवालात करने हैं, अगर तुमने उन सवालों का जवाब सही दे दिया तो जितनी दियत है वो हम अदा कर देंगे। तो आगे उन्होंने अर्ज़ किया कि जो आप सवालात फरमाएंगे हस्बे इल्म मैं उनका जवाब दूंगा। अगर कोई सवाल मेरे से किया गया, उसका जवाब मुझे ना आया, तो मैं फिर आपसे वो सीख लूँगा। तो हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो ने पहला सवाल किया कि सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है। उस देहाती ने, उस आने वाले शख्स ने जवाब अर्ज़ किया, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाना ये सबसे बेहतरीन अमल है। अब इसको सबसे बेहतरीन अमल क्यों करार दिया गया? इसलिए कि ईमान लाने की सूरत में जितनी बंदा नेकियां करता है, उन नेकियों का दुनिया में भी फ़ायदा होता है, आखिरत में भी। अगर अल्लाह पर ईमान कोई ना ले आए तो जितनी नेकियां वो बंदा करता है, उनकी जज़ा उसको दुनिया में मिल जाती है, आखिरत में उन नेकियों के सवाब और जज़ा से जो है वो महरूम रहेगा। इसलिए फरमाया बेहतरीन अमल जो है वो क्या है? अल्लाह ताला पर ईमान लाना है। दूसरा सवाल सैयदना हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने किया, वो ये किया कि बर्बादी और हलाकत से कैसे बचा जा सकता है। तो उस देहाती आदमी ने जवाबन अर्ज़ किया, हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहना, बुराई से बचते रहना, नेकी में सुस्ती ना करना और अल्लाह ताला पर भरोसा रखना, ये चारों काम जो हैं हलाकत और बर्बादी से बचने का ज़रिया हैं। फिर तीसरा सवाल हज़रत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो ने उस आने वाले शख्स से किया, वो ये था कि आप बताएं सरबुलंदी और इज़्ज़त जो है वो इंसान कैसे हासिल कर सकता है। तो उसने आगे जवाब दिया, सही इल्म हासिल करने के ज़रिए, क्योंकि इल्म सही के ज़रिए अल्लाह ताला की मार्फत हासिल होती है। और फरमाया कि जब गुस्सा आ जाए और गुस्सा को पूरा करने पर पूरी ताकत भी हो, बदला भी ले सके, लेकिन बदला ना ले, माफ़ कर दे और दुश्मन से दरगुज़र कर दे, तो इन दो
अमलों के ज़रिए यानी इल्म हासिल करने के ज़रिए और ताकत के बावजूद दुश्मन को माफ़ कर देने के ज़रिए बंदा इज़्ज़त हासिल कर लेता है और बहुत बड़ा मर्तबा और मकाम हासिल कर लेता है। फिर चौथा सवाल किया हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अगर किसी को इल्म हासिल करने का वक्त ही नहीं है, उसको मौका ही नहीं मिलता है, तो इसके अलावा और कौन सा अमल है जिसके ज़रिए इज़्ज़त और बुलंद मकाम हासिल बंदा कर सकता है? तो बताया यानी जवाब दिया इस सवाल का कि मज़हबी और कौमी ज़रूरतों में माल खर्च करना और मखलूक़ खुदा की खिदमत करते रहना, ये दोनों काम ऐसे हैं जिनकी बरकत से बंदा बहुत बड़ा मकाम हासिल कर लेता है और उसको दुनिया और आखिरत में इज़्ज़त मिलती है। फिर हज़रत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया, अच्छा ये बताइए कि अगर किसी के पास इल्म हासिल करने का वक्त भी नहीं है, इल्म भी हासिल नहीं कर सकता, माल और दौलत भी नहीं है कि जिसको खर्च करके वो इज़्ज़त मर्तबा हासिल कर सके, तो और क्या तरीक़ा है बुलंद मकाम और इज़्ज़त हासिल करने का? तो आगे उन्होंने जवाब इरशाद फरमाया कि अपनी मुफलसी और अपनी गुर्बत पर वो जो है सब्र करे, चूँ चरा न करे और किसी किस्म के ज़बान पर जो है वो अल्फाज शिकवे के ना ले आए, तो उसको भी इज़्ज़त और बहुत बड़ा मर्तबा मकाम हासिल हो जाता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर सवाल किया कि अगर कोई इल्म हासिल भी नहीं करता, माल और दौलत भी खर्च नहीं कर सकता, मुफलसी गुर्बत पर भी वो सब्र नहीं करता, फिर भी कोई तरीक़ा उसका मर्तबा और बुलंद मकाम हासिल करने का है? वो शख्स कहने लगा, ऐसे शख्स के लिए तो मेरी ये ख्वाहिश है आसमान से बिजली आए और उसको जला के राख कर दे। तो इस वाक़या से कई बातें मालूम हुई। सबसे पहली बात तो ये मालूम हुई कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसीबत ज़दा लोगों के हमदर्द थे, उनकी मुसीबतों को दूर करने की आप कोशिश फरमाते, इसलिए मुसीबत ज़दा लोग आपके पास आते थे। दूसरी बात ये मालूम हुई, आप अपने ज़माने के अंदर बहुत बड़े सखी मशहूर थे और लोग आपको सरापाए कमालात समझते थे और लोग यकीन रखते थे कि आप जो है माली इमदाद ज़रूर करेंगे। जो भी आपके पास आता वो यही ख्वाहिश लेके आता कि माली इमदाद उसकी ज़रूर होगी, इसलिए आप जो है वो इमदाद माली करते भी थे। और इसके अलावा एक बात ये भी मालूम हुई कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अहले इल्म से सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाते थे और अहले इल्म को भी अपने माल से नवाजते थे और सबसे ज़्यादा अहले इल्म की जो है वो इमदाद फरमाते थे। यही वजह है कि जब वो शख्स आया और आके कहा कि मुझे दिया देनी है लेकिन मेरे पास ताकत नहीं है, तो आपने फरमाया कि चंद सवालात करने हैं, आप उनका सही जवाब दे सकेंगे तो फिर आपकी जो दियत है वो सारी हम अदा कर देंगे। तो इस तरह वो शख्स जो है सवालों का जवाब देने में कामयाब हो गया और इस तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवालों के सही सही जवाब देने पर
वो दियत भी अदा की और उसके घर के अखराजात भी अता फरमाए। कितने? 20,000 दिरहम। 10,000 दिरहम उसकी दियत बनती थी, 10,000 दिरहम वैसे उसके घर के अखराजात के लिए दिए। और इसके अलावा इस वाक़े से ये भी बात मालूम हुई कि सबसे बेहतरीन अमल जो है वो क्या है? अल्लाह ताला पर ईमान लाना है। उसकी वजह पहले अर्ज़ कर दी गई। और इसके अलावा ये भी मालूम हुआ कि बर्बादी और हलाकत से बचने के लिए 4 काम करने ज़रूरी हैं। वो चारों काम अगर कोई कर लेगा हलाकत बर्बादी से महफूज रहेगा। कौन कौन से? हर हाल में अल्लाह ताला से डरते रहना। नंबर 2, नेकी में सुस्ती न करना। नंबर 3, बुराई से बचते रहना। नंबर 4, अल्लाह ताला पर हर हाल में भरोसा रखना। तो ये चारों काम हलाकत और बर्बादी से बचाने वाले हैं। तो इन चारों कामों को हमें भी अपनाना चाहिए। और इसके अलावा एक बात ये भी मालूम हुई कि बुलंद मकाम और इज़्ज़त दुनिया और आखिरत में हासिल करनी हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि इल्म हासिल किया जाए। इल्म हासिल करना अज़ हद ज़रूरी है। जैसा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना जी फ़र्ज़ है। तालबुल इल्म फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, कि हर मुसलमान पर इल्म हासिल करना और इल्म को तलब करना जो है क्या है? फ़र्ज़ है। इसीलिए कोई अगर इल्म हासिल नहीं करेगा, क़यामत के दिन सवाल होगा तूने इल्म के मुताबिक क्या अमल किया। अगर वो कहेगा मैंने तो इल्म ही हासिल नहीं किया, फिर सवाल होगा कि तुमने इल्म हासिल क्यों नहीं किया, तुमने इल्म हासिल क्यों नहीं किया। फिर हमारे पास क्या जवाब होगा जी? तो इसलिए इस जी सवाल का जवाब हमें तैयार करना चाहिए कि इल्म हासिल ज़रूर करें, ज़ौक़ शौक़ से करें कि इस इल्म के ज़रिए दुनिया में भी इज़्ज़त मिलती है, आखिरत में भी इज़्ज़त मिलेगी। और साथ साथ जो है इस इल्म हासिल करने के ज़रिए इज़्ज़त भी मिलेगी और इस तरह बहुत बड़ा मकाम और मर्तबा जो है वो हासिल हो जाएगा। और इसी तरह इज़्ज़त और मर्तबा किस ज़रिए हासिल होता है? एक सबब जो है वो खिदमत खल्क़ है कि मखलूक़ खुदा की खिदमत करें। वो खिदमत किसी तरह भी हो सकती है, माली लिहाज से करें, इल्म पढ़ने और पढ़ाने के लिहाज से जो है वो खिदमत करें, तो ये भी खिदमत खल्क़ ही है। और इसके अलावा अगर किसी के पास माल है तो माल के ज़रिए वो इज़्ज़त हासिल कर सकता है। यहाँ तक कि जो अपना माल अल्लाह की राह में ख़र्च करता रहता है तो इस माल के ख़र्च करने की वजह से लोग उसको सखी कहते हैं। जितने भी उसने अपने माजी में गुनाह कर लिए हों, इस सखावत की वजह से उन गुनाहों पर अल्लाह पर्दे डाल देता है। और इस तरह जो है हर बंदा उसको इज़्ज़त की निगाह से देखता है और हर बंदा उसकी इज़्ज़त करता है। उसके गुनाहों की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। तो इसलिए अगर थोड़ा थोड़ा माल हम खर्च करते रहें तो इंशाअल्लाह एक के बदले अल्लाह 10 देता है कम अज़ कम। फिर जितना इखलास हो अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब के भी देता है। एक मेरे बहुत बड़े मोहसिन हैं जी, दीनी लिहाज से और हर नेक काम करने के अंदर वो मेरे बहुत ज़्यादा मुआविन हैं और मेरा साथ देते हैं। मोहतरम मोहम्मद उनैब भाई और उनके अलावा उनके मामू हैं मोहतरम मोहम्मद अफ़ान भाई। ये बहुत ही ज़्यादा मेरे मोहसिन हैं और दीनी कामों के अंदर मेरा बहुत ज़्यादा साथ देते हैं। इनको मैंने कहा था
कि आप 2.5% नफ़ा जो होता है ना, वो निकाल के आप अल्लाह की राह में खर्च किया करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरे ये अर्ज़ करने पर ये अमल शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त वो लाखों जो है रुपए अल्लाह की राह में देते हैं, क्योंकि अल्लाह की राह में देते देते अल्लाह ने इतनी बरकत डाल दी कि अब माशाअल्लाह मस्जिदें बना रहे हैं, मदरसे बना रहे हैं, गरीबों के साथ इमदाद करते हैं, और इस तरह जिनके यहाँ कोई शादी होनी हो और जहेज़ की ज़रूरत हो वो मुहैया करते हैं। तो बहरहाल अल्लाह की राह में ख़र्च करने से अल्लाह बहुता देता है और कभी कमी नहीं आती। और अगर माल भी ना हो, इल्म हासिल भी ना कर सकें, फिर मुफलसी और गुर्बत पर सब्र करना चाहिए। अगर ये भी ना कर सकें तो फिर आखिर में बहुत बड़ी वईद जी उस शख्स ने, देहाती ने सुनाई क्या कि मेरी ये ख्वाहिश है कि जो मुफलसी पर गुर्बत पर सब्र ना करे तो आसमान से आग आए उसको जला के राख कर दे। क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात पे हर हाल में राज़ी रहने से हुजूर फरमाते हैं बहुत और सबसे बड़ा दौलतमंद बंदा बन जाता है। तो इसलिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। गुर्बत हो, मुसीबत है, मुफलसी है, हर हाल में अल्लाह ताला की रज़ा पे राज़ी रहना चाहिए। दुआ है अल्लाह ताला की पाक बारगाह में जो कुछ कहा सही सही अमल की तौफीक अता।